Assalamualaikum. This is Sarah, student of Human Nutrition and Dietetics from University of the Punjab, Lahore, and in this video we will discuss that you should leave your city for university or stay home, or hostel life versus home life, which is better. तो मैं इसमें वो चीज़ डिस्कस करूँगी कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो आगे पढ़ना चाह रहे होते हैं, तो या तो उनके पेरेंट्स नहीं जाने देते हॉस्टल में डिफरेंट सिटी में, और या फिर वो खुद उनको हॉस्टल ना जाना पड़े और घर ना छोड़ना पड़े। वो घर से इतने अटैच होते हैं, वो कहते हैं कि मतलब अगर मेरे सिटी में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं है, मैं बस यहाँ पे किसी नॉर्मल से कॉलेज में अपनी डिग्री कर लेता हूँ। तो इस वीडियो में मैं कंपैरिजन और बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से और मैं क्या फील करती थी और अब मैं क्या फील करती हूँ मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या डिसाइड करना चाहिए। तो इस वीडियो के एंड तक आप, आई एम 100% श्योर, आप बिल्कुल क्लियर हो गया, आपका माइंड क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या चीज़ चूज़ करनी है। सो लेट्स बिगिन एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बात अच्छा, बस ओनली 5 मिनट्स में लेके आ रही हूँ मोबाइल। नहीं 5 नहीं, मैं थोड़ी देर तक आ रही हूँ, आप चलो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक स्मॉल सिटी से बिलोंग करते हो और अगर आपका लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान किसी भी बड़े यूनिवर्सिटी में, बड़े सिटी में जाने का इरादा है, या आप अप्लाई कर देते हो, आप कहते हो चलो हो गया तो ठीक है डिसाइड कर लेंगे, मतलब आपको किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में, आप मिसाल ले लो PU हो गया, नस्ट हो गया, GCU, किंग एडवर्ड, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया है, तो अब आप कंफ्यूज हो कि आपको अपना सिटी छोड़ के किसी बड़े सिटी में जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि आपको वहाँ पे हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। तो हॉस्टल लाइफ और होम लाइफ में क्या डिफरेंस होता है या आपको क्या प्रेफर करना चाहिए। तो पहले तो 2 किस्म के बच्चे होते हैं, एक तो फुल तैयार होते हैं ना कि घर से आज़ादी उनको मिल जाए और फ्रीडम मिल जाए और वहाँ पे अपना वो ओन पे कर रहे हो, बस उनके पास पॉकेट मनी आ जाए, वो जैसे मर्जी यूज़ करें। लेकिन दूसरे बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं और वो नहीं जाना चाह रहे होते, या अटैचमेंट होना मतलब वो अपने घर से एक अपनाइत होती है, नहीं छोड़ा जाता घर। तो मतलब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का डर था कि मैं कैसे हॉस्टल में जाऊंगी या मतलब मैं क्या करूंगी। लेकिन मुझे ये डर के साथ साथ मेरा हमेशा से एम क्लियर था कि अगर मुझे अच्छा पढ़ना है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, मुझे एक्सपीरियंस और एक्सपोजर लेना है, तो मुझे जाना पड़ेगा। नो मैटर व्हाट, जितनी भी डिफ़िकल्टीज आए मैं उनको टैकल कर लूँगी ताकि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाए, या मैं एक अच्छी जगह से पढ़ के एक एक्सपीरियंस गेन कर सकूँ। तो आपकी अप्रोच भी यही होनी चाहिए। लेकिन हम फिर भी इस वीडियो में सारा मैं आपको मज़ीद हम डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले तो जब आप अपना सिटी छोड़ देते हो तो आपको बेटर यूनिवर्सिटी मिलती है। सबसे पहले आपकी शायद एरिया में एक यूनिवर्सिटी भी ना हो, या अगर हो भी तो वो मतलब इतनी रिकग्नाइज ना हो, इतनी फेमस ना हो, मतलब उस यूनिवर्सिटी की शायद आप डिग्री ख़त्म भी कर दो तो आपको इतनी अच्छी जॉब ना मिल पाए, या आपको इतना एक्सपीरियंस एक्सपोजर ना मिले। तो आपको बेटर यूनिवर्सिटीज़ में जाने का मौका मिलता है। मतलब आप लाहौर में ही सिर्फ देख लो तो बेतहाशा ऑप्शंस हैं। तो मतलब आप क्या नहीं कर सकते, और आप जब तक लाहौर में आते नहीं ना, आपको पता ही नहीं होता कि भाई लाहौर में हो क्या रहा है या दुनिया में क्या हो रहा है। मतलब आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं, और आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है। उसके बाद सेकेंड चीज़ होती है एक्सपोजर, और एक्सपोजर सबसे बड़ी चीज़ होती है। मतलब आप शायद वही बात है कि आप उसको शायद तब तक फील ना कर पाओ जब तक आप उसको खुद एक्सपीरियंस ना करो। मतलब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, जब आप डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, डिफरेंट सूबों से लोग आए होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, या फॉरेन के कुछ बच्चे आए होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो आप देखते हो, आप जब देख के सुन के जो चीज़ें सीखते हो ना, वो आप कहीं नहीं सीख सकते। और प्रैक्टिकल लाइफ बेसिकली है ही ये, वो 4 किताबें पढ़ लेना कुछ नहीं होता। मतलब इस तरह तो आप अपना प्राइवेट एडमिशन देके वो लोग भी ग्रेजुएट हो जाते हैं, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन एक यूनिवर्सिटी में फुल टाइम रोज़ क्लासेस लेकर इर्द गिर्द से आप कुछ सीखते हो, उसी को आप रोज़ यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी लाइफ कहते हो। उसके बाद नेटवर्किंग का आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होता है, आप एक दूसरे से मिल सकते हो, सोशलाइज कर सकते हो, तो वो एक चीज़ आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में ज़्यादा मिलती है। और उसके बाद आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो। अगर आप बाहर गए हो अपना सिटी छोड़ के, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आप हॉस्टल लाइफ में जाते हो, अपना सारा काम खुद करते हो, आपको बस में अकेले आना जाना आ जाते हैं अपने सिटी से, जिस सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी है। आपके पास इंडिपेंडेंस आ जाती है, अपने फाइनेंसेस खुद मैनेज करते हो, आप लोगों से इस तरह डील करते हो, आप एक सोलो वहाँ पे पर्सन हो रहा होता है जो अपने सारे डिसीजन खुद ले रहा होता है और हर चीज़ मैनेज कर रहा होता है। तो ये आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ जाके सीखने को मिलती हैं। तो आप जब
किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो वो आपको बहुत कुछ सिखाती है, और हॉस्टल में रहना इनिशियली डिफिकल्ट होता है, लेकिन एक दफ़ा जो बंदा हॉस्टल में रह लेना, मैं कहती हूँ हॉस्टल एक वाहिद चीज़ है, मतलब आपने अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की हुई ना, आपने उसके बारे में बहुत सुन लिया, आपको आइडिया हो जाता है, आप कोई रिसर्च कर लो, कोई भी और चीज़ हो, आपको आइडिया हो जाता है। लेकिन मैं कहती हूँ हॉस्टल एक वाहिद चीज़ है जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब तक आपने वो एक्सपीरियंस नहीं की ना, जब तक आप खुद नहीं गए हॉस्टल लाइफ में, आप हॉस्टल लाइफ के बारे में मुझे लगता है बात करना किसी के लिए गुनाह है जिसने हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं की। मतलब जब तक आपने वो 4 बजे सुबह के, मतलब आप बैठे होते हो 11 बजे 12 बजे 1 2 3 4 बजे बैठ के भी जो आप रूममेट्स के साथ बातें कर रहे होते हो, वो लेट नाइट मेमोरीज, वो आप जो चाय पी रहे होते हो, जो आप नूडल्स खा रहे होते हो, जिसने वो नहीं किया ना, मुझे लग रहा है वो लाइफ में कोई मिस कर। मैं ये थी कि बस मेरी डिग्री हो जाए, मैं हॉस्टल मतलब घर से जाने से पहले मुझे होता था कि बस ये 4 साल है, मैं जाऊँगी हॉस्टल से, मैं घर वापस आ जाऊँगी, मैंने कभी हॉस्टल को मिस नहीं करना, क्योंकि इसकी वजह से तो मैं अपने घर से दूर जा रही हूँ ये। लेकिन अभी से लगता है कि हॉस्टल को मिस किया करेंगे, क्योंकि हॉस्टल की लाइफ इस तरह है कि एक दफ़ा सबको लाइफ में एक्सपीरियंस करनी चाहिए, और आपको वो जो चीज़ें सिखाती है वो कोई चीज़ नहीं सिखा सकती जो आपको हॉस्टल लाइफ सिखा देती है। तो आपको जब तक आप नहीं रहोगे आप नहीं कह सकते कि क्या होता है। और बाकी ऑब्वियसली वहाँ पे चैलेंजेस होते हैं कि आपको होम सिकनेस होती है, घर की याद आती है, आपके एक्सपेंसेस नहीं मैनेज हो रहे होते, या पहले कुछ ज़्यादा खर्च कर देंगे या कम खर्च कर देंगे, बहुत सारे और वहाँ पे एक्सपेंसेस निकल आते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती कि क्या करें। और उसके बाद जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है वो मेस का फूड होता है, उसकी वजह से बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो जाती है, या फिर अगर उनको अच्छा लग भी रहा हो या ना भी लग रहा हो, वो बना इस तरह का होता है कि वो आपको एक टाइम के बाद खाने का दिल भी नहीं करता। कुछ बच्चों उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, वो चीज़ सफ़र करते हैं। उसके बाद अब मैं अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की अपने हॉस्टल की बात करूँ तो वो तो बहुत ज़्यादा सिक्योर है, लेकिन अब मैं ये गारंटी नहीं ले सकती कि हर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का हॉस्टल सिक्योर होगा, क्योंकि मैं वहाँ पे पर्सनली खुद जाके नहीं रही हूँ। या प्राइवेट हॉस्टल्स भी इतने सिक्योर नहीं होते, या एक तरह से होते भी हैं लेकिन उस तरह सिक्योर नहीं थे जिस तरह हमारे हॉस्टल सिक्योर हैं। तो एक सिक्योरिटी का भी कंसर्न होता है। और उसके बाद कुछ पेरेंट्स अलाउ भी नहीं कर रहे होते कि लड़कियां बाहर जाके पढ़ेंगी, या तो वो एक चैलेंज होता है कि लड़कियों को खासतौर पे इजाज़त नहीं मिल रही होती कि किसी डिफरेंट सिटी में जाके पढ़ना। और स्टिल वही बात है कि एक चैलेंज, जब आप हॉस्टल में चले गए हो तो अगर इजाज़त किसी लड़की को मिल भी जाती है तो अगर वहाँ पे कोई मसला हो गया तो वहाँ पे इर्द गिर्द आपके पेरेंट्स नहीं होंगे, तो आपको वहाँ पे उनकी सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो अगर आपको कुछ भी हो गया तो आपने खुद हल करना है, ये नहीं कि ज़रा सा मसला और घर कॉल मिला दे, वहाँ पे घर से मतलब इतने मील दूर बैठे आपके घर वाले परेशान हो रहे हो कि ना वो फ़ौरन से आपके पास आ सकते हैं, तो वो परेशान हो जाएंगे, पता नहीं हमारी बच्ची को क्या हो गया, हमारे बच्चे को क्या हो गया। और ये एक चीज़ होती है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हम अपने घर में ही रहें, घर से बाहर ना लेंगे। अब जो बच्चे घर से बाहर नहीं जाते या करीब ही किसी कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं, स्पेशली गर्ल्स इस तरह होती हैं, तो उनका एक्सपोजर एक तो रियल लाइफ चीज़ों से और बहुत सारी और चीज़ों से कम होता है। उसके बाद उनका वही सेम फ्रेंड सर्कल रहता है जो कॉलेज में थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कोई डिफरेंस नहीं आता कि मतलब वही बच्चे उसी कॉलेज में आके BS या कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे होते हैं, तो आपका फ्रेंड सर्कल सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, तो आपको वो भी कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस नहीं मिलता। उसके बाद आपके जो करियर के ऑप्शन, करियर ग्रोथ के ऑप्शन होते हैं वो उधर कम होते हैं। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, मतलब जो चीज़ें आपको बाहर एक जगह पे जाके डिफरेंट सिटी में जाके जो आपको कॉन्फिडेंस या आपको इंडिपेंडेंस मिलती है वो बच्चे लैक करते हैं। और बहुत सारे इस तरह के बच्चे होते हैं कि मतलब आपकी ख्वाहिश होती है कि आप चले जाओ बाहर, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज अलाउ नहीं करी, तो फैमिलीज मोस्टली गर्ल्स को नहीं अलाउ करी, तो कि नहीं 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 ये तो हमारे रिवाज नहीं है, या ये तो हमारा वो नहीं है, या लड़कियां कैसे बाहर जाके पढ़ सकती हैं, या कुछ लोग होते हैं लड़के लड़की दोनों को नहीं भेजते कि बच्चे ख़राब हो जाएंगे, नहीं हमने हॉस्टल में नहीं भेजना, पता नहीं कैसा माहौल होता है क्या हो जाता है। तो कुछ जगहों पे फैमिलीज का भी सपोर्ट नहीं होता जिसकी वजह से बच्चे बाहर नहीं जा सकते। तो आपको क्या चूज़ करना चाहिए कि अगर आपका दिल है और आपका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो भी रहा है, या अगर आप कर सकते हो, तो आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहिए कि नहीं मैं कर लूँगा, मैं हॉस्टल लाइफ भी गुजार लूँगा, मैं स्ट्रॉन्ग बन के आऊँगा, मैं जो आप अभी मुझे देख रहे हो मैं इससे बेटर वर्जन बन के आऊँगा ऑफ माई सेल्फ, मैं आपको प्राउड फील कराऊँगा, मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा, मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँगा। आपने उनको सारी चीज़ें बतानी है, क्योंकि पाकिस्तानी पेरेंट्स है वो जो भी हैं हमारे पेरेंट्स, वो हमारी जनरेशन के नहीं है, वो हमसे पुराने, उनको नहीं पता कि आजकल की दुनिया में क्या हो रहा है, ये जो आजकल की ज़िंदगी है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं या क्या कंपटीशन चल रहा है। तो आप बताओगे ना कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा बहुत सारे बच्चे मेरे से आगे निकल जाएंगे, या उनके पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे मेरे पास कम होंगे। तो आप अपने घर वालों को अगर सही चीज़ चूज़ करनी है तो आपको उनको कन्विंस करना चाहिए। और जिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं वो नहीं रह सकते, तो मैं उनके सामने एक पर्सनल एग्जाम्पल हूँ। मुझे भी शुरू में लगता था कि डिफ़िकल्ट
डिफ़िकल्टीज़ होंगी, लेकिन मेरा हमेशा से माइंडसेट था कि जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हों, बहुत सारे बच्चे जाके रहते हैं, तो अगर सब रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकती। तो जब सब रह लेते हैं तो मैं रह सकती हूँ, सब रह सकते हैं तो आप भी रह सकते हो। तो आपने बस इस चीज़ पे स्ट्रॉन्ग बिलीव रखना है कि अगर आप कहीं से कहीं तक पहुँचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, तो आप जब तक निकलोगे नहीं, कहीं पे पहुँचोगे नहीं, तो वही कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप जब तक निकलोगे नहीं, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलेगा। बाकी वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा बना दी, आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका क्या ख्याल है, आप क्या करना चाहते हैं, आपके क्या रिव्यूज़ हैं, और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला या नहीं। हॉस्टल लाइफ की मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी, बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पे भी हैं, तो आप उनको भी जाके देख सकते हो। हर किस्म की वीडियो आपको मिल जाएगी। बाकी आप अपने टारगेट से बहुत करीब में, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी की अपडेट्स सारी वहाँ पे आ रही हैं। बाकी अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।